हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज फिर इंडियन इकोनॉमिक्स का क्विक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपका इसमें भारत के पर्वत पहाड़, आज तक जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में इससे पूछे गए इस चैप्टर से, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। सब इम्पॉर्टेंट है और आरआरबी एनटीपीसी एसएससी बैंक सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? ए कुमाऊं हिमालय में, बी मध्य हिमालय में, सी हिमाद्री में, डी ट्रांस हिमालय में। तो जो बद्रीनाथ है वो कुमाऊं हिमालय में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ए नंगा पर्वत, बी गाडविन आस्टीन, सी कंचनजंगा, डी नंदा देवी। तो संसार की दूसरी जो चोटी है और भारत की प्रथम, तो वो आपकी गाडविन आस्टीन है। इसको K2 गाडविन आस्टीन बोलते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और संसार में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की है, जो कहाँ है? नेपाल में है। और जो गाडविन आस्टीन है ये महान हिमालय में अवस्थित है। ठीक, एक होता है आपका महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर आपका आता है शिवालिक। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपका थर्ड, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? इस समय जिस पर्वत श्रेणी को काराकोरम बोला जाता है उसका पूर्व में नाम क्या था? ए राकापोशी, बी K2 श्रेणी, श्री कृष्णागिरी, डी सागर माथा। तो जो काराकोरम है उसका नाम जो था पूर्व में कृष्णागिरी नाम था। सागर माथा हिमालय को बोला जाता है नेपाल में। नेपाल में हिमालय को सागर माथा बोला जाता है। K2 मतलब गाडविन आस्टीन। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी एवरेस्ट, डी गाडविन आस्टीन। ऊपर मैंने बताया भारत की जो सर्वोच्च श्रेणी है वो गाडविन आस्टीन, K2 गाडविन आस्टीन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पांचवा, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच, रणज्योति नाग टिब्बा के बीच, लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच। तो बताइए आपका कुल्लू घाटी जो है वो किसके किसके बीच में? तो जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका भारत है। इस तरह कुछ यहां से स्टार्ट होता है। ठीक, यहाँ पे पीर पंजाल है, धौलाधर, इन दोनों के बीच का जो भाग है वहां पे कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सारे पर्वत चोटी हैं। सबसे नीचे आपका पीर पंजाल है, उसके ऊपर धौलाधर है। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच आपका कुल्लू घाटी पड़ता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कामेत, नंदा देवी, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ। तो उत्तराखंड में जितने भी पर्वत श्रेणी हैं उसमें नंदा देवी सबसे सर्वोच्च है। ठीक है फ्रेंड्स, नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। ये भारत में ही है, पता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ? पैलोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, इयोजोइक। किस काल में हुआ था शिवालिक श्रेणी का? तो सीनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ये आपका सबसे मतलब आपका न्यूनतम पर्वत, मतलब न्यूनतम नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, असम, देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, उत्तराखंड, सिक्किम। तो पता होगा आपको
जो कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, भी पूछा गया है, वही चीज है। ए सिक्किम, बी हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नेपाल, हिमालय। तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10वां क्वेश्चन, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? नंदा देवी, कंचनजंगा, सुडुथेम्पा, कामेत। तो केटू के बाद सबसे पहले एवरेस्ट, उसके बाद केटू, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आपका कंचनजंगा की बारी आती है। भारत में दूसरा नंबर और ऐसे थर्ड नंबर पे है कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में अवस्थित है। 11 क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सबको पता होगा वैसे। ए 90 आपका 9000 मीटर, 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर। तो सर्वोच्च शिखर जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपकी 8848 मीटर है। ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जामों में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। कोडाईकोनल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली और पालनी। तो जो कोडाईकोनल है वो कहाँ है? केरल में है। कोडाईकोनल किस पर्वत श्रृंखला पे है? तो आपका पालनी पर्वत श्रृंखला पे है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो जो सबरीमाला है वो केरल में स्थित है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? मर्ग, दून, चोस, दुआर। उसको हम दून बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, उन घाटियों को हम दून बोलते हैं, जैसे देहरादून। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है? प्यार, दुआर, मर्ग और बुग्याल। तो क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। उन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले, ये आपका हो गया सतलज एवं काली नदियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतलज एवं काली नदियों के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामों में आता है और आपको इसको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, आपका नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक, तो सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय आता है? कुमायूं हिमालय आता है। ठीक, और काली के बाद कौन सी नदी आती है? तीस्ता नदी आती है, फिर देहांग आती है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, देहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली एवं तीस्ता। अब देखिए यहाँ पे फिर आ गया, काली तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? तो काली और तीस्ता के बीच ऑप्शन बी नेपाल हिमालय स्थित है। ठीक, पंजाब हिमालय, उसके बाद आता है कुमायूं, उसके बाद नेपाल हिमालय। ठीक है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो मैंने बताया था नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। आरआरबी देखिए एनटीपीसी में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे अवस्थित है? ये नेपाल में है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोगे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो 1957 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1888 में, 1953 ईस्वी में। तो एडमंड हिलरी जो था और तेंजिंग नॉर्वे, ये माउंट एवरेस्ट पर 1953 ईस्वी में चढ़ाई
की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बीपीएससी में देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिमालय पर्वत श्रेणी की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? बताइए। म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और बलूचिस्तान। तो ये जो है अराकान योमा जो है वो आपका म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिमालय का ही श्रेणी है, वो म्यांमार तक गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अभी मैंने बताया था आपको पहला इसमें, अच्छा इसमें वो नहीं दिया है, नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट और नंगा पर्वत। बताइए, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। मैंने बताया था कि भारत की जो सर्वोच्च है वो क्या है, K2, मगर यहाँ K2 नहीं दिया तो उसके बाद वाला दिया इसमें जो ऑप्शन में, उस ऑप्शन के हिसाब से कंचनजंगा लगा देंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नामचा बरवा, धौलागिरी। तो आपको बता असम में कौन सा है? असम में नामचा बरवा है हिमालय की पर्वत चोटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिमालय की उत्पत्ति की भूसन्नति से हुई है? किस भूसन्नति से? इंडो ब्रह्मा, शिवालिक, गोदावरी और थेसिस। तो हिमालय का जो उत्पत्ति है वो थेसिस से हुई है। थेसिस सागर उसमें बोला जाता था इसको ना, उससे हुई है, प्लेटो के खिसक जाने से। हिमालय का पाद प्रदेश फुट हिल्स रीजन निम्न के किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और पीर पंजाल। उसको हम शिवालिक श्रेणी, पार मतलब नीचे का एरिया, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? शिवालिक बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी है? अरावली, सतपुड़ा, राजमहल और विंध्य। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? एमपी में बहती है नर्मदा नदी। 27वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बताना सबसे ऊंचाई चोटी। मैंने एक वीडियो में पूरा एकदम सारी राज्य अनुसार मैंने चोटियों को पढ़ा दिया है। अगर आप होता डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप देखिए, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए उसमें सारे, एक भी कोई राज्य ऐसा नहीं छोटा जिसकी पर्वत श्रेणी मैंने छोड़ी हो, सब पढ़ा रखा है उसमें। माउंट दियावालो, माउंट कोयल, सैडल पीक और माउंट थ्रिलर, तो आपको बताना है। तो अंडमान निकोबार में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम सैडल पीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कुनलुन, कराकोरम, हिंदुकुश, अरावली। तो बताइए, जो हिमालय श्रृंखला का क्या है, अंग नहीं है, सबको इस पे पता होगा। अरावली जो है वो हिमालय की श्रृंखला का अंग नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और एवरेस्ट। तो अभी मैंने बताया है, पूर्व में आपका सबसे पूर्व में तो ये भी है, कंचनजंगा भी है, बट उसके बाद आता है आपका नामचा बरवा। तो आंसर ए इज करेक्ट। तीसरा, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो आपको एकदम क्लियर है कि किसका हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कोई हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं है। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? अरावली, सतपुड़ा, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। तो सह्याद्री ये आपका देखिए पश्चिम घाट है, ये इसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्नलिखित में कौन है? सबसे दक्षिण, पालनी, अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डेमम।
तो जो कार्डेमम पहाड़ी है वो भारत के सबसे दक्षिण, कहाँ पे, ये केरल में है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाढ़वीन आस्टीन, कामेत, नंदा कोटा, नंदा देवी। तो इस पे मैंने ऊपर बताया आपको, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी केटू गाढ़वीन आस्टीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, सह्याद्री। बताइए। तो सबसे नवीनतम आपका हिमालय है, ठीक, और सबसे पुराना आपका अरावली है। तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में किसको जाना जाता है? विंध्य, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक। तो ये तो भी बताया मैंने, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो जो गुरु शिखर है वो कहाँ है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी पहाड़ी स्थित है? कार्डमम, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई। तो जहां नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या करते हैं? मिलते हैं। वहीं बीच में कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा, हिमालय, अरावली और विंध्य। तो मैंने ऊपर बताया आपको सबसे पुरानी कौन है? अरावली है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा और अजंता। तो भारत की जो पर्वत श्रेणी है सिर्फ केवल एक राज्य में, महाराष्ट्र में क्या है? अजंता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली, नीलगिरी, विंध्याचल और सतपुड़ा। बताना है आपको। तो सबसे वलित जो है, वलित, वो आपका अरावली है, वलित पर्वतमाला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अमरकंटक, गुरु शिखर, शेर, दोदाबट्टा। तो अरावली पर्वत शिखर का जो है आपका सर्वोच्च श्रेणी का नाम गुरु शिखर है। कहाँ पड़ता है ये? राजस्थान में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश, एक ज्वालामुखी पर्वत। तो पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। अरावली कहाँ है? अभी मैंने बताया अरावली, ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कार्डेमम इलायची पहाड़ी कहाँ होती है? केरल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंख बंद करके भी मार सकते हैं। गिरनार पहाड़ियां कहाँ हैं? राजस्थान, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। तो गिरनार पर्वत जो है पहाड़ी है वो आपका गुजरात में है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में वही है जहाँ बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो गुजरात में गिरनार पहाड़ियां भी हैं। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया है। गारो खासी जयंती पहाड़ियां किस राज्य में है? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर। तो ये आपको याद होना चाहिए, गारो खासी जयंती पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दोदाबट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगिरी और अन्नामुंडी। बताइए। तो आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी है।
छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? पारसनाथ, महाबलेश्वर, धूपगढ़ और पंचमढ़ी। तो छोटा नागपुर आपका कहाँ पाया जाता है? झारखंड में है। ठीक, इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पारसनाथ है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। धूपगढ़ की चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा, विंध्य रेंज में, इनमें से कोई नहीं। तो जो धूपगढ़ की श्रेणी है वो आपका सतपुड़ा रेंज में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए, इससे बाहर अब कुछ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन भी अगर आप पूरा लर्न कर लेते हैं तो आपका पर्वत पहाड़ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मॉक जैसा है, इसे आप जरूर देखें, पूरा देखें। कीप वॉचिंग। ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।